हेलो फ्रेंड्स, आपके चैनल टेक्निकल सुशील में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एक एंड्रॉयड ऐप ग्रिड व्यू का यूज़ करके। तो ग्रिड व्यू का यूज़ मैंने पहले भी कर रखा है हमने पहले बेसिक्स ऐप्स बनाई है ग्रिड व्यू के यूज़ से। तो आज हम ग्रिड व्यू का यूज़ करेंगे यूआरएल के साथ। तो हम ग्रिड व्यू में क्या करेंगे कि किसी और ऐप को ओपन करेंगे, मतलब कि एक ऐप से हम दूसरी ऐप में एक ऐप से दूसरी ऐप को ओपन करेंगे हम। ठीक है, तो इसमें हम यूआरएल का यूज़ करेंगे। तो हम ऑन क्लिक लिसनर यूज़ करेंगे ग्रिड व्यू के अंदर। तो इसको मैं बिल्कुल आसान भाषा में और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो फ्रेंड्स, हमने अपनी सोशल ऐप, मतलब कि बहुत सारी जितनी भी ऐप्स होती है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सबको ऐप को ना एक ही ऐप में हम ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सबको मैं ग्रिड व्यू के थ्रू ओपन करवाऊंगा। ठीक है, तो ग्रिड व्यू में हमने इमेजेस लगाएंगे अलग अलग। तो सबसे पहले मैं एक ग्रिड व्यू बना देता हूँ यहाँ पे, ग्रिड व्यू। ठीक है, इसकी विड्थ मैंने दे दी है मैच पेरेंट और हाइट भी दे दूंगा मैच पेरेंट। ठीक है, आईडी मैं इसको दे देता हूँ ग्रिड। ठीक है, ये मेरा बन गया ग्रिड व्यू। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ देखो, ये ग्रिड व्यू देखो ऐसे लाइन से ही रह रहा है, बट हमारा ग्रिड व्यू होता कैसे कि हमने हॉरिजॉन्टली बने होते हैं ना, कि टू रोज और टू कॉलम बने होते हैं। ठीक है, तो वैसे बनाएंगे। तो इसमें यहाँ पे मैं क्या ऐड करूँगा, नम कॉलम्स, और यहाँ पे मैं ऐड लगा देता हूँ 2। तो यहाँ पे 2 कॉलम्स बन जाएंगे। ठीक है, ये देखो फ्रेंड्स, चेंज हो गया। पहले क्या था कि सिंगल लाइन आ रही थी जो रिसाइकलर व्यू या लिस्ट व्यू की तरह थी, बट जब मैंने इसके अंदर नम कॉलम ऐड किया तो क्या हो गया कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, अगर इसमें मैं 3 कर देता हूं तो देखो क्या होएगा। अभी ये देखो फ्रेंड्स, तीन इसकी रोज बन गई है, 3 मतलब कि अलग अलग पार्ट में आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 ही लगाएंगे। ठीक है, तो नॉर्मली हम 2 ही यूज करेंगे। तो अब चलते हैं हम अपनी मेन एक्टिविटी में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ग्रिड व्यू जो है मेरा, उसको डिफाइन कर देता हूँ ग्रिड। ठीक है, और यहाँ पे उसको फाइंड व्यू बाय आईडी भी कर देता हूँ, इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id.grid। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली ना ये जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो एक्चुअली इससे मैंने पहले वाली भी एक ग्रिड व्यू की वीडियो बना रखी है, बट उसमें क्या था कि इमेजेस का डिफरेंस था। उसमें मैंने टेक्स्ट वगैरह सब कुछ यूज़ कर रखा था, बट इसमें मैं क्या करूँगा, अलग से हम क्या करेंगे, व्हाट्सएप का आइकन लगाएंगे, फेसबुक का आइकन लगाएंगे, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, लिंक्डइन, ट्विटर। ठीक है, तो ये सब आइकन यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। ये देखो, ये सारे ये वाले आइकन है, ये वाले आइकन्स मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो इसमें क्या होगा कि इस पे क्लिक करने से इंस्टाग्राम खुल जाएगा, इस पे क्लिक करने से व्हाट्सएप। तो इन सब के क्लिक करने पे आगे हम इनके रिलेटेड जो भी सोशल मीडिया साइट्स है वो खोलेंगे। ठीक है, जैसे मैंने फेसबुक पे क्लिक किया तो फेसबुक खुल जाएगा, व्हाट्सएप पे क्लिक किया तो व्हाट्सएप खुल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे हमने बनाना है। तो ये जो मैंने पहले जो ग्रिड व्यू बनाया था ना, उससे डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें ना तो मैंने कोई इमेज का नेम देना, सिर्फ मैंने इमेज देनी है, और इमेजेस ये वाली है सारी। ठीक है, तो मैं यहाँ से उठा के इनको यहाँ पे डालूंगा। ठीक है, और उसके बाद जो करेंगे ना, वो बिल्कुल ही डिफरेंट होएगा पहले वाले ग्रिड व्यू से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने जैसे हमने व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप ओपन होएगा। तो ऐसी हमने फंक्शनैलिटी यूज़ करनी है यहाँ पे, मतलब कि हमने इस पे क्लिक लिसनर यूज़ करना है, और हमने एक ऐप से दूसरे ऐप को ओपन करना है। मतलब आगे जब हम ये वाली ऐप बना देंगे ना, तो इस ऐप में ये जो आइकन्स आएंगे, इस पे क्लिक करने से हमने जो हमारे फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ऐप, जैसे फेसबुक इंस्टॉल्ड है, व्हाट्सएप इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अगर कोई ऐप इंस्टॉल्ड नहीं भी है ना, तो उसका यूआरएल डालेंगे तो वो वेब पेज पे खुल जाएगा। ठीक है तो ये डिफरेंट है इस ऐप में। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझना आप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले तो हम ग्रिड व्यू का कंप्लीट कर लेते हैं। ग्रिड व्यू में मैं एक पहले एरे लिस्ट बना लेता हूँ, जिसमें मैं इमेजेस स्टोर करवाऊंगा। ठीक है, एरे लिस्ट और टीजर IMG, ये इमेज के लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं। न्यू एरे लिस्ट इंटीजर।
ठीक है। तो ये मैंने एक एरे लिस्ट बनाया है किसके लिए, इमेज के लिए, ठीक है। तो हमारी जो इमेजेस होती है ना वो हम इंटीजर फॉर्म में स्टोर करेंगे। हम इमेज को ना, इमेज होती है ना हमारी वो इंट फॉर्म में होती है, ठीक है, वो स्ट्रिंग फॉर्म में नहीं होती, तो हम इसको इंट फॉर्म में ही स्टोर करेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका एरे लिस्ट बना लिया इमेज का। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नीचे ऑन क्रिएट व्यू के अंदर इमेज डॉट ऐड, ठीक है, ऐड किया और यहाँ पे मैं डालूंगा आर डॉट ड्रॉएबल। और ड्रॉएबल में अभी तो मेरे पास कुछ है नहीं, देखो यहाँ पे है ड्रॉएबल मेरा, ये रहा इसमें अभी डिफ़ॉल्ट इमेजेस है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ ये जो जितनी भी इमेजेस है ना इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आके मैं क्या कर दूँगा, पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको ओके कर दिया तो देखो ये सारी इमेजेस आ गई है। अब मैं ये इमेजेस यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने डाला आर डॉट ड्रॉएबल डॉट, अब यहाँ पे मैं कोई भी इमेज लगा दूँ। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा अपनी व्हाट्सएप के लिए, तो ये रहा लास्ट में व्हाट्सएप, ठीक है। अब नेक्स्ट इमेज लगाऊंगा डॉट ऐड, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डॉट फेसबुक, ठीक है। ये फेसबुक की इमेज लगा दी मैंने। उसके बाद और लगाऊंगा मैं डॉट ऐड आर डॉट ड्रॉएबल डॉट, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ इंस्टाग्राम, ठीक है। ये सारी सोशल मीडिया ऐप लगा रहा हूँ मैं, तो इसको आप ध्यान से देखना। आपने जो भी, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी लगा सकते हो कि आपको कोई और ऐप अगर आप चलाते हो तो वो ऐप लगा देना, ठीक है। ठीक है, तो ये सब ऐप मैं लगा रहा हूँ। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ स्नैपचैट, ठीक है। और एक और लगा देते हैं डॉट ऐड। ये सब जो इमेजेस मैं लगा रहा हूँ ना ये मैंने ऑनलाइन डाउनलोड करी थी, उसके बाद फिर मैंने इसको अपने फोल्डर में रखा और वहाँ से मैं इसको ड्रॉएबल में डाल दिया, ठीक है। अब ये लास्ट में लगा दी ट्विटर, इमेज डॉट ऐड आर डॉट ड्रॉएबल डॉट लिंक्डइन, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारी 6 इमेजेस लग गई है, ठीक है, प्रॉपरली। हाँ, अब ये लग गई हमारी इमेजेस। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा डेटा तो सेट हो गया। अब हमने क्या करना है, एक अडेप्टर बनाना है ग्रिड व्यू के लिए, ठीक है। वो आपको पता होगा कि हमने एक अडेप्टर बनाना होता है, तो हम यहाँ पे एक अडेप्टर बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं डालूंगा क्लास ग्रिड अडेप्टर एक्सटेंड बेस अडेप्टर, ठीक है। तो ये याद रखना कि ग्रिड व्यू के लिए जो हम अडेप्टर यूज़ करते हैं उसमें हम क्या एक्सटेंड करते हैं, बेस अडेप्टर, ठीक है। तो ये याद रखना हमेशा। अब देखो इस पे रेड लाइन आ गई है, तो मैं क्या करूँगा, इस रेड बल्ब पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आ गया इम्प्लीमेंट मेथड्स, ठीक है। तो इसके अंदर जितने भी मेथड्स होंगे इस पे मैं क्लिक कर दूंगा और ये सारे मेथड मैं इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये सारे मेथड आ गए इसके, गेट काउंट, गेट आइटम आईडी और गेट व्यू। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारा वाला है ये वो है गेट व्यू। गेट व्यू में क्या करेंगे, हम अपना एक व्यू शो करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गेट व्यू वाले में हम अपना व्यू बनाएंगे, पहले एक व्यू, इसका मैंने वेरिएबल बना लिया व्यू 1, ठीक है। और यहाँ पे मैं करूँगा गेट मेन्यू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट। अब यहाँ पे मैं एक लेआउट बनाऊंगा, तो आर डॉट लेआउट डॉट ग्रिड लेआउट। तो कई लोगों ने मेरी वीडियोस पहले भी देखी होगी ग्रिड व्यू की, तो वैसे ही मैं एक ग्रिड व्यू बना रहा हूँ, ठीक है। कोमा व्यू ग्रुप, ये वाला व्यू ग्रुप जो था वो मैंने यूज़ किया। तो देखो इस रेड लाइन वाले पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया क्रिएट लेआउट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट लेआउट करना है और एक लेआउट बनाना है मैंने किसके लिए, जो मैंने ग्रिड व्यू में जो डेटा दिखाना है ना उसका डिज़ाइन बनाना है। आपको पता ही होगा कि जैसे हम रिसाइकलर व्यू में बनाते हैं या फिर लिस्ट व्यू में बनाते हैं, वहाँ पे हम लिस्ट को दिखाने के लिए डिज़ाइन बनाते हैं। तो अब ग्रिड व्यू में जो दिखाना होता है ना उसके लिए भी अलग से डिज़ाइन बनाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको पहले रिलेटिव लेआउट कर दूंगा और इसके अंदर सिर्फ मैंने एक इमेज दिखानी है, ठीक है। हमने सिर्फ एक इमेज दिखानी है, तो इसकी मैं विड्थ दे देता हूँ 150 dp और हाइट भी दे देता हूँ 150 dp और इमेज की आईडी मैं दे देता हूँ imgs,
ठीक है। और सोर्स में इसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, देखने के लिए क्या करते हैं कि जस्ट डेमो के लिए ये नहीं शो होएगा, हमने बस जस्ट डेमो के लिए देखना है कि हमारी इमेज कहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। तो इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ, सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू। ठीक है, इतना हो गया। और एक और चीज़ करनी होती है हमने, देखो अब ये इमेज है, ये जो हमारा लेआउट है इसके साथ बिल्कुल टच हुई पड़ी है, ठीक है। तो हमने थोड़ी सी पैडिंग भी देनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो रिलेटिव लेआउट है ना हमारा, उसमें मैं दे दूँगा पैडिंग 10 dp, ठीक है। तो अब देखो ये थोड़ा सा अलग हो गया ना, तो ऐसे ही होएगा। अगर मैं जब इसको रन करूँगा ना, तो जितने भी ग्रिड व्यू के जितने भी व्यूज़ आएंगे वो आपस में इमेजेस अटैच होएगी। तो मैंने अब इसको पैडिंग दे दिया, तो क्या होएगा, ये थोड़ा सा इतना गैप होके अलग इमेज आएगी, ठीक है सारी। तो अब मैंने इमेज सेट कर दी है अपनी, इमेज का ग्रिड व्यू का डिज़ाइन बन गया। यहाँ पे ये जो एरर आ रही थी ना, यहाँ पे हमने लेना है गेट लेआउट इन्फ्लेटर लेना है, ठीक है। तो उसी कारण मेरी एरर आ रही थी, मैंने यहाँ पे मैन्युअल इन्फ्लेटर ले लिया था, जबकि मैंने लेना होता है लेआउट इन्फ्लेटर, ठीक है। तो ग्रिड व्यू में जब भी हमने इन्फ्लेटर यूज़ करना है तो कौन सा यूज़ करना है, लेआउट इन्फ्लेटर, ठीक है। अब ये हमारा नीचे हो गया। अब इसको क्या करते हैं, अब हमारा इसके अंदर डिज़ाइन तो बन गया, ठीक है, ग्रिड व्यू के अंदर। अब ये जो इमेज है इसको डिफाइन भी कर देते हैं हम अपने अडेप्टर के अंदर। तो नीचे मैंने लगाया एक इमेज व्यू, उसमें मैंने आईडी दे दी इक्वल टू view1 डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, ठीक है, r.id.imgs, ठीक है। तो ये मैंने डिफाइन कर दी यहाँ पे, ठीक है, इमेज डिफाइन कर दी। अब मैंने क्या करना है, ठीक है, अब जो मैंने इमेज डिफाइन करी है, अब इमेज में, इस इमेज में मैंने पता कौन सी इमेज लगानी है, ये जो मैंने इमेजेस बना रखी है यहाँ पे, ठीक है, ये जो मैंने ड्रॉएबल से उठाई है ना, ये वाली इमेजेस यहाँ पे शो करनी है, ठीक है। तो कैसे करूँगा मैं, इमेजेस डॉट सेट इमेज रिसोर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने यहाँ पे इमेज नाम का एक ये बनाया हुआ था, एरे लिस्ट बनाई थी, ठीक है। तो इसी को मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे डालता हूँ img डॉट गेट आई, ठीक है। अब देखो ये हमारी इमेज आ गई। ये कौन सी इमेज है, ये वाली इमेजेस है। इसके अंदर जितनी भी इमेजेस शो होएगी ना, वो सारी इमेजेस यहाँ पे आ गई है, ठीक है। अब ये हमारी इमेज में हमारी जो हमने ड्रॉएबल से जितनी भी इमेज शो करनी है तो वो यहाँ पे शो हो गई है। और रिटर्न में मैं क्या कर दूंगा, view1 कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया कंप्लीट हमारा, ये जो व्यू वाला पार्ट है, ठीक है, गेट व्यू वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। और अब ऊपर चलते हैं। तो एक और चीज़ करनी है, जो गेट काउंट है ना, इसमें हमने क्या करना है कि ये काउंट का मतलब क्या है कि हमको ये काउंट करके देगा। तो यहाँ पे हमने किसका साइज काउंट करना है, इमेज का साइज, इमेज डॉट साइज, ठीक है। अब ये मैंने इमेज डॉट साइज कर दिया, तो ये गेट काउंट करेगा। अगर यहाँ पे आप 0 कर देते ना, तो आपका ऐप तो रन होती, बट जो वो ग्रिड व्यू है ना वो शो ना होता, क्योंकि आपने 0 यूज़ कर रखा है या फिर नल यूज़ कर रखा है। बट आप जब इमेज डॉट साइज करोगे या फिर नेम डॉट साइज करोगे ना, तो आपको जो भी ग्रिड, जो आपका कंटेंट है, जो आपका डेटा है, वो ग्रिड व्यू में शो होएगा, ठीक है। अब इस ग्रिड अडेप्टर को ना मैं यहाँ पे कॉल करवा देता हूँ, ग्रिड, ऐसे करते हैं। इस ग्रिड अडेप्टर का मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ पहले, ग्रिड अडेप्टर इक्वल टू न्यू ग्रिड अडेप्टर, ठीक है। अब ये अडेप्टर बन गया मेरा ग्रिड अडेप्टर का, ठीक है। अब इस अडेप्टर को मैं क्या करूँगा, इस ग्रिड व्यू में शो करवाऊंगा। तो मैंने क्या किया था, ग्रिड, जो ग्रिड व्यू की आईडी है मेरी, ग्रिड डॉट सेट अडेप्टर। अब इसमें मैं क्या अडेप्टर शो करवाऊंगा, ये वाला, इसके अंदर मेरा अडेप्टर आ गया। तो अब मैंने ग्रिड व्यू के अंदर ये अडेप्टर शो करवा दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी इतना रन करके देखते हैं, ये रन करके देखते हैं कि कितना हमारा काम हुआ है अभी कंप्लीट, ठीक है। तो इसके अभी तो हमारा इतना होएगा कि हमने, तो देखो अब अपनी ऐप हो रही है रन, ठीक है। तो देखते हैं कैसा हमारा डिज़ाइन बना है, तो देखेंगे उसके बाद हम आगे फंक्शनैलिटी करेंगे।
तो देखो फ्रेंड्स, ये हमारी ऐप बन गई है। देखो ये सारे आइकन जो मैं आपको बता रहा था, व्हाट्सअप, फेसबुक, ठीक है, ये सारे आइकन हमने लगा लिए हैं। अब हमने इसके बाद क्या करना है कि इसके क्लिक पे, व्हाट्सअप के क्लिक पे हमने व्हाट्सअप को ओपन करना है, फेसबुक के क्लिक पे हमने फेसबुक को ओपन करना है, इंस्टाग्राम के क्लिक पे इंस्टाग्राम को ओपन करना है। तो ये जैसे भी जिनके जिनके आइकन है ना, तो उसी ऐप को हमने ओपन करना है। अगर आपके फ़ोन में वो ऐप नहीं है तो हम क्या करेंगे कि उसको वेब व्यू पे ओपन करवाएंगे। तो देखो इसमें क्या होएगा कि सारी सोशल मीडिया को हम एक ही ऐप में ओपन करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके आगे हम इसका क्लिक लिस्टनर यूज़ करेंगे, ग्रिड व्यू का। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अब ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो पार्ट 2 बनाऊंगा मैं उसका। तो उस वीडियो में मैं आपको इसके आगे फंक्शनैलिटी बताऊंगा कि कैसे उस पर क्लिक लिस्टनर लगाने से हम आगे उसका यूआरएल को ओपन कर सकते हैं। तो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ऐप। सो आप वो वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। तो उस वीडियो में हम मेन पार्ट करेंगे कि हमने एक ऐप से दूसरी ऐप को ओपन करना है, ठीक है। तो वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको ज़रूर देखना, या फिर उसको अभी आने वाली वीडियो आप देख लेना, पार्ट 2 होएगा उसका, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए।